रेडियो सिटी लव गुरु। हाय, मैं हूं लव गुरु और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जहां मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि रिलेशनशिप में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए अभी सुनते हैं ये बातचीत। मेरा एक रिलेशन था लगभग 13 साल का जी। अभी 0 हो गया है। इनफैक्ट मेरी 1 साल पहले शादी भी हो गई है। 2 दिन पहले मैंने फर्स्ट एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की है जी। मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, लॉयल हूँ एकदम। स्टिल जब भी अपनी वाइफ के साथ सोता हूँ, हाँ। आंख बंद करके मैं अपने लव को ही सोचता हूँ जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वो सही है या गलत है? एक दिमाग में वही है आज तक मेरे। एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। कोई आपकी जिंदगी में आया 2 साल, 4 साल, 5 साल, आपका तो 13 साल का रिलेशनशिप रहा है। अगर आप ये सोचो कि आप उसको इरेज कर दोगे तो इस कोशिश को ही करना बेकार है। ठीक है, जो आपकी जिंदगी में आया वो जिंदगी भर के लिए आपकी यादों का हिस्सा बन गया, वो आपके दिल के किसी कोने में रह ही जाएगा। आपके सवाल में जो आपने इंपॉर्टेंट चीज बोली ना कि आप होते तो अपनी वाइफ के साथ हैं, लेकिन जो इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं वहां पर भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को इमेजिन करते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक स्टडी है वो ये कहती है कि ये जो फिनोमिना है ना, कुछ अलग सोच रहे हैं या किसी एक इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उसको इमेजिन कर रहे हैं, ये चीज बहुत कॉमन है। ओके। अब ये बात आप जो पूछ रहे हैं कि सही या गलत है, मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू लव समवन, अगर आप किसी के साथ हैं तो उसके बारे में सोचना इट्स अ गुड फीलिंग। ये बात सही गलत से परे है, मैं तो कह रहा हूँ इट्स अ गुड फीलिंग। एंड आपने जो बात बोली दैट यू आर लॉयल, इंडीड आप लॉयल हैं, बट जिसको हम बोलते हैं ना कि कोशिश करना, नेक्स्ट टाइम से कोशिश ये करना दैट थोड़ा सा ये जरूरी है कि जब आप इंटीमेट होते हैं ना अपनी वाइफ के साथ, उस लम्हे को खूबसूरत बनाइए कुछ अच्छी कॉन्वर्सेशन से। थोड़ा सा, जिसको हम बहुत सिंपल भाषा में कहते हैं, थोड़ा सा माहौल को अच्छा करना, थोड़ा सा बातों के जरिए, थोड़ा सा उनके बारे में कुछ अच्छा बोलकर उस माहौल को खूबसूरत बनाइए। एंड देन थोड़ा सा इस तरीके से आप ट्राई करिए कि जो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ब्रेन को अपने ट्रेन करिए कि आप अपनी वाइफ के बारे में ही उस वक्त सोच कर देखें। एंड आप वो डिफरेंस हो सकता है कि बहुत हद तक नोटिस कर पाए। बट येस, इट्स अ कॉमन फिनोमेना जो आपके साथ हो रहा है। वाइफ को अपना 100% दीजिए अपने एफर्ट्स के जरिए, उनके लिए चीजें करके। दरअसल एक बोलते हैं ना कि किसी के बारे में ज्यादा सोचना, तो शादी हो गई, वाइफ है, घर पर हैं, ये वैसा है कि हाँ वो तो है ही, लेकिन इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए कुछ इस तरीके से। वाइफ है, घर पर है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? शाम को जाते हैं तो मैं क्या फूल ले जाऊं, मैं क्या चॉकलेट ले जाऊं? रोज नहीं कर सकते, हफ्ते में 2 दिन करना शुरू करिए। घर जाते हैं तो चलो ना एक छोटी सी ड्राइव पर चलते हैं, या चलो कॉफी पीकर आते हैं, उसके बाद बैठेंगे अपना आराम से डिनर करेंगे, है ना। उसके बाद बिंज वॉच करना, साथ में कुक करना, ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं। कहने का मतलब सारा जो मकसद है वो ये है कि जब आप एक इंसान के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देते हो ना, तो आपका फोकस वो इंसान हो जाता है। ऐसे में कुछ यादें धुंधली जरूर पड़ जाती हैं। Your words is very worthy for me. I'll try to do as you advise. ख्याल रखिएगा सर अपना। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। लव गुरु, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करते हैं, मगर एक दूसरे से बोल नहीं पा रहे हैं। मैं पहले उन्हीं की किराएदार थी, अब वहाँ से खाली हो गया मेरा घर, और मैं सोचती हूँ कहूँ कैसे, उनके घर वाले मानेंगे या नहीं। बस एक दूसरे को सिर्फ देखते थे। देख कर भी यार कैसे होता है, मतलब जिस इंसान को जाना नहीं, समझा नहीं, जिससे कभी कोई बात नहीं की, उससे भला प्यार कैसे होता है? अट्रैक्शन हो सकता है क्योंकि एक इंसान देखने में हैंडसम होता है, जिस तरीके से वो अपने आप को होता है ना कि ओवरऑल जिस तरीके से वो प्रेजेंटेबल दिखता है, तो उसके प्रति आपको एक अट्रैक्शन हो सकता है। सो इससे पहले कि मैं आगे और बात करूं, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने ये बोला कि आप उनके यहाँ पर एक टेनेंट के तौर पर रहते थे। आप कितने समय तक रहे उनके यहाँ? 1 साल। तो उस 1 साल में जब आप बात नहीं कर पाए, उस 1 साल में जब आप दोस्ती, जान पहचान कुछ भी नहीं कर पाए, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि अब वो कर पाओगे आप, जबकि आप दूर आ गए हो? दूसरा, अगर ये मान लेते हैं कि उसके दिल में भी आपको लेकर कोई इस तरीके की पसंद थी, बहुत इजीली रीचेबल थे आप उनके लिए, वो भी चाहता तो बात कर सकता था आपसे, पर उसने तो कोई बात नहीं की। आप मुझे ये बताइए कि आप लोग क्या सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं या किस तरीके से और कनेक्टेड हैं? नंबर भी नहीं है, सोशल मीडिया पे भी नहीं हो। जाते हो वहाँ पर आप? जी, कभी कभी। आप जाते हो उनके घर? किससे मिलने जाते हो उसके घर?
उनकी बहनों से। जब आप आते जाते हो तो थोड़ी बहुत बातचीत करना शुरू करो। देखो, बातचीत करने में तो कोई खराबी नहीं होती है, लेकिन क्या है कि ये दूर रहकर आप जो चीजें सोचने लग जाते हो या फिर एक तरफा किसी एक इंसान को लेकर पसंद डेवलप करना शुरू कर लेते हो ना, लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं हो, तो सिंपल बोलो कुछ हो भी नहीं सकता। क्योंकि उसके मन में क्या है क्या नहीं है, उसकी जिंदगी में क्या है। भाई आपकी उनकी सिस्टर्स से बात होती है तो उनकी सिस्टर्स तो कुछ बताती होंगी ना उनके बारे में कि भाई क्या करता है उनका। क्या बताती हैं वो? किसी के साथ रिलेशनशिप में है वो? नहीं, वो रिलेशनशिप में किसी के नहीं है, उनकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं। ये तो सच आपको पता है, पर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आप अभी भी वहां जाती हैं, उनके घर जाती हैं, तो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करना शुरू करें, लेकिन अपनी पसंद एकदम से जाहिर मत करिए। आप किसी को ये जाहिर मत करिए कि आपके मन में उसको लेकर के प्यार उमड़ रहा है। आप उनसे नॉर्मल बातचीत करिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, थोड़े टाइम बातचीत करेंगी, जानेंगी, समझेंगी तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और उनकी शादी की बातचीत चल रही है, हो सकती है कि शादी अगले कुछ दिनों में फिक्स भी हो जाए। जबकि मोहब्बत एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। तो अगर वो इंसान भी आप में इंटरेस्ट लेगा ना, तो अपने तरीके से अपनी शादी की बातचीत टालेगा। फिर सही समय आने पर अगर आप लोगों में प्यार हुआ तो वो आपके लिए एक स्टैंड भी लेगा, आपके लिए फाइट भी करेगा। मैं मानता हूँ मोहब्बत में शॉर्टकट्स नहीं होते। वक्त दीजिए, उस इंसान के साथ बातचीत करिए, अच्छी दोस्ती करिए, और हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को डेवलप होने में 3 महीने से 6 महीने तक लग जाए, बशर्ते कि वो इंसान आप में इंटरेस्ट ले। अगर वो इंसान आप में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है तो कोई रिश्ता वैसे ही मुमकिन नहीं होने वाला। गुरु, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। रेडियो सिटी लव गुरु। रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप मेरे यानी लव गुरु के साथ। इनका हाले दिल सुना आपने। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ, कैसे उसको कहूँ कि मैं आपको लाइक करता हूँ? आप लोग दोस्त हैं? आप लोग एक साथ पढ़ते हैं? कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, मेरी बिल्डिंग के बगल में रहती है बस। ठीक है, तो आप लोग पड़ोसी हुए, पर क्या आप लोगों की बातचीत है एक दूसरे से? कहीं हाय हेलो है, कुछ है? अभी तक तो हाय हेलो ही नहीं हुआ बस। तो हाय हेलो नहीं हुआ और तो फिर तो ये सारी चीजें बेसलेस हो गई ना। मैं क्या करूँ, हाय हेलो कहूँ कुछ? मुझे तो डर लग रहा है। डर तो लगेगा सर, और आपका डर जायज है, क्योंकि हम सब एक समाज का हिस्सा हैं। और जब हम ऐसा कुछ अटेम्प्ट करते हैं ना, तो ये डर जायज है और ये डर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डर नहीं होगा ना तो फिर चीजें गलत तरफ निकल जाती हैं। इसको मुमकिन करने के और भी बड़े सिंपल तरीके हैं। क्या तरीके हैं वो भी मैं बता देता हूँ। क्या है कि जैसे आपने कहा कि आप लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। एक ही सोसाइटी में, बिल्डिंग के बगल में ही रहते हैं। जब आप लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, एक लोकेलिटी में रहते हैं, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स को साथ सेलिब्रेट करने का हमारे यहाँ पर कल्चर है। लोग आपस में मिलते हैं, हंसी खुशी। तो एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोग आसपास रहते हो ना, तो कुछ ऐसे कॉमन फ्रेंड्स निकल आते हैं जो आपको भी जानते हैं, जो उनको भी जानते हैं, और ऐसे समय पर कुछ कॉमन और विश्वसनीय दोस्त बहुत काम आते हैं, जो कि आपका उनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं। और उससे क्या होता है, फिर हाय हेलो हुई, बातें थोड़ी सी हुई कि क्या हाल है, क्या सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर आगे की चीजें होती हैं कि जैसे आपकी सोसाइटी के या लोकेलिटी के जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ प्लान बना रहे हैं कि हम मूवी देखने चल रहे हैं या कुछ फेस्ट है वहां चल रहे हैं, तो आप भी उसका हिस्सा बन जाइए। उससे क्या होगा कि आप लोगों की बातचीत होगी। उसके बाद आप फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजोगे, इंस्टा पर रिक्वेस्ट भेजोगे, कनेक्ट करोगे, चैट करोगे, थोड़ा बहुत डिसेंसी के साथ हालचाल पूछोगे, तो वो अच्छा लगेगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं सर। देखो, ये देखा दाखी वाली जो चीजें हैं ना, आपके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि कुछ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी है। मुझे तो लगता है बहुत कुछ है जी। अगर बहुत कुछ होता ना, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़कर आज तक बात कर चुके होते। अगर आज तक जुटा पाता हूँ जी, ये सच है कि जो लगता है वो होता नहीं है, इस वजह से डर लगता है। मैं फिर से कहूंगा, ऐसा डर होना जायज है। तो थोड़ा सा इसको कायदे से लेकर आगे बढ़ो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस, लेकिन मैं ये जानता हूं कि एक समय के बाद आप लोग अच्छे जोन में होंगे, अच्छे दोस्त होंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, पसंद नापसंद क्या है और क्या चल रहा है जिंदगी में। जो बहुत बेसिक तरीके की शुरुआत है वो यहाँ से अगर हो तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है सर, अपना ख्याल रखिए ब्रदर। ठीक है, थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर मैं बात करता हूं। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का।
मेरा क्वेश्चन है ना कि वो भी हमको लाइक करते थे, हम भी करते थे। एक मेरे क्लासमेट का प्रॉब्लम आया तो वो हमसे दूर जाने लगे, मतलब बहुत डिस्टेंस होने लगा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी 12th। कुछ टाइम बाद बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स पर फोकस करो ना। ये कहाँ इन चीजों में आप पड़े हुए हो? आप दोनों क्या रिलेशनशिप में हो? हाँ। कितने समय से? 1 साल। तो ये प्यार मोहब्बत करने की उम्र नहीं है। और देखो मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप जैसे जो प्यार करने वाले हैं ना, उनसे ही इन बातों की समझ होती है कि आप में इतनी मैच्योरिटी इस उम्र में नहीं होती है। जरा जरा सी बातें मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती हैं, जरा जरा सी बातों पर एक दूसरे से नाराजगी होती है, क्योंकि एक दूसरे के साथ इतना टाइम नहीं बिताते तो पता नहीं है कि सामने वाले की सोच क्या है। एक जो तजुर्बा हम किसी एक इंसान के साथ रहकर बनाते हैं ना, वो इस उम्र में आप बहुत अच्छे तरीके से बना ही नहीं सकते, क्योंकि टाइम को लेकर के, एक दूसरे से मिलने को लेकर के, एक दूसरे के साथ बैठने को लेकर के, ये सब चीजें एक चैलेंज के तौर पर रहती हैं। तो देखो, आपका वेल विशर होने के नाते मैं इस बात को कह रहा हूँ, ठीक है, आप उससे बात करना चाहते हो, आप उससे नॉर्मल बातचीत कर लो, अपनी तरफ से जो भी है आप उससे क्लियर करने की कोशिश कर लो। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि इन चीजों को ना बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दो। बोर्ड के एग्जाम्स में बार बार बोल रहा हूँ, यही कुछ टाइम होता है आपके रिवीजन के लिए। तो अगर इस टाइम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई पर आप अपना 100% दे नहीं पाओगे। तो इस नाते मैं इस बात को कह रहा हूँ कि फॉरगेट एवरीथिंग एल्स और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो अभी के लिए, कुछ और नहीं सोचना। पर जैसा मैंने कहा कि हाँ, अगर आप उससे कुछ चीजों को क्लैरिफाई करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, वो बोल दो, लेकिन बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज्यादा फोन पर बात करना, ये सब मत करो। बल्कि फोन से अगले 3-4 महीने के लिए ना दूरी बना लो। ये बात आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो बात करो, बात करके चीजें सॉर्ट हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। बड़ी अजीब सी दुविधा है। दुविधा क्या है, ऑलमोस्ट क्लियर कर चुका हूँ, बस आपसे सलाह लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ और सामने वाले की जिंदगी में भी खुशियां दे पाऊँ तो देना चाहता हूँ। मेरी मैरिज जो हुई थी 2000 में हुई थी और उसके बाद एक लड़की मेरी लाइफ में आई 2001 में। अप्रोक्सीमेट आज 22 या 23 साल हो गए हैं वो मेरे साथ हैं। मेरी वाइफ भी मेरे साथ है और सारा कुछ उनको पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, सब कुछ है। कई बार उनके रिश्ते आए, कई बार रिश्ते टूट गए, लेकिन मैंने उस लेडी को कभी नहीं छोड़ा। जो फिजिकल रिलेशंस होते हैं सब रहे हैं मेरे, लेकिन अब एक लाइफ का मोड़ ऐसा आ गया है कि जहां मुझे भी ये लग रहा है और उसको भी लग रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकती। अपने माँ बाप की खुशी के लिए वो शादी करना चाहती है, तो मैंने भी उन्हें बोल दिया ठीक है जी आप आगे बढ़ो, मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता। लव गुरु, मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया हूँ कि एक तरफ मेरा 22 साल का प्यार है, एक तरफ मेरी फैमिली। ये चुनाव ना आपको खुद ही करना पड़ता है। बात कई बार सही गलत की भी होती है, बात एक अफेक्शन, एक लगाव इसकी भी होती है, बात लॉन्ग टर्म की भी होती है। तो एक बात नहीं होती है, दरअसल कई सारी बातों का समावेश होता है। बहुत मामूली सी बात बोल रहा हूं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, आपकी एज अगर 60, 62, 65 होती है तो आपका परिवार है जहां आप थक करके बातचीत करके रह सकते हैं जी। अगर उस लड़की की एज 60, 62, 65 होगी, उसका कोई परिवार नहीं होगा, कोई नहीं होगा उसके साथ बात करने वाला। तो आपने 22 साल से जो उनको उलझा करके रखा है, मुझे ये फेयर नहीं लगता कि आप तो अपनी जिंदगी सुकून से जी रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं वाइफ को भी नहीं छोड़ सकता, मैं इसके साथ खुश भी हूं, मैं रहना भी चाहता हूं। उसकी जिंदगी 22 साल से रुकी है। इस परिस्थिति के लिए वो भी जिम्मेदार हैं पूरे तरीके से, क्योंकि उन्होंने वक्त रहते अपना फ्यूचर कभी नहीं सोचा। तो आई वुड से दैट सेट हर फ्री। एक लगाव तो लगाव रहेगा, और किसी भी मनचाही चीज से, मैं चीज की बात कर रहा हूं कि किसी भी चीज से भी अगर आप दूर होते हैं ना तो तकलीफ होती है। ये तो इंसानी रिश्ते हैं, तो तकलीफ तो होगी, है ना, बट डील विद इट। क्योंकि ये जो हो रहा है इसको कैसे डील करूं लव गुरु, क्योंकि मेरी लाइफ का मैं टाइम लीजिए। आपके पास, आप खुशनसीब हैं दैट यू हैव अ फैमिली। मैं बहुत ऐसे लोगों से बात करता हूं जो आज की डेट में बहुत सारी ऐसी वजहों से एकदम अकेले पड़ गए हैं, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। वाइफ ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, क्योंकि यही सारी चीजें रही। और आज की डेट में सिर्फ आत्मग्लानि है, सिर्फ एक पछतावा है और कर कुछ नहीं सकते। सो यू आर ब्लेस्ड कि आपके पास एक फैमिली है। अपनी फैमिली में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करिए, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू करिए। लेकिन ऑनेस्टली मैं लव गुरु, मैं उस लड़की का बुरा नहीं चाहता हूँ। नहीं सर, आपने बुरा कभी ना किया हो, लेकिन जाने अनजाने वो तो हो ही गया ना। मेरे को आपकी वो बात अच्छी लगी कि उसकी फैमिली रुक गई, उसके पास कोई नहीं होगा। सो अपना वक्त लीजिए, अपने परिवार को अपना पूरा वक्त दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपने आप को संभालें सर। थैंक यू। रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, और मैं यानी लव गुरु।
जो सालों से प्यार मोहब्बत की बातें करता आया हूँ, यहाँ पर भी कुछ बातों को मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आपका अगर कहीं कोई फीडबैक है तो मुझे सोशल मीडिया पर लिखना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु।